गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप सर आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से इंटेलिजेंट गुरुदेव चैनल के माध्यम से बच्चों आपको लगातार शिक्षा दे रहा हूँ, लगातार क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरा बच्चों उद्देश्य है कि आपका बेहतर कल बने और बेहतर मंजिल आप हासिल करें, ज़िंदगी में बड़े मुकाम मिले आपको। आप IAS, PCS, IIT, NDA, एयरफोर्स, आप ज़िंदगी में जो चाहते हो बनना वही बन जाए बच्चों। मैं हमेशा यही प्रे करता हूँ और इस मंजिल तक पहुँचाने के लिए आपके साथ लगातार मैं जुड़ा हुआ हूँ, लगातार तत्पर हूँ बच्चों आपके साथ, क्योंकि आपकी मंजिल ही मेरी मंजिल है और आपका रास्ता ही मेरा रास्ता है बच्चों। तो आज की जो क्लास है हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। मैं जितना कह रहा हूँ उतना तो कम है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा ही बच्चों के लिए। आज की जो क्लास है इसका हमारा जो टॉपिक रखा गया है बच्चों, टॉपिक है बच्चों समाकलन, और समाकलन से इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों इंटीग्रेशन। क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों इंटीग्रेशन की, समाकलन की, और ये समाकलन की आपकी आज पहली क्लास है बच्चों। इंटर वाले बच्चे को अगर अवकलन और समाकलन नहीं आया तो शायद मैं कहता हूँ कि मैथ में कुछ नहीं आया। ये दोनों टॉपिक क्लास 12 वाले छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। क्लास 12 वाले छात्र को एक अवकलन और एक समाकलन, इन दोनों टॉपिकों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिंदा रहने के लिए जितना खाना ज़रूरी है उतना ही मैथ के अंदर अवकलन समाकलन का हमारे लिए बच्चों सीखना ज़रूरी है। आपके लिए सीखना क्या है? ज़रूरी है। तो बच्चों ये आपका स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 12 स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7। आपको पहले मैं ऑनलाइन 5 कराया है, 5 के बाद 7 करा रहा हूँ बच्चों। अवकलन के तुरंत बाद समाकलन, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अवकलन के बाद समाकलन। तो बच्चों आज सीखने जा रहे हैं हम लोग, और आपका ये पार्ट 1 आपकी ये जो पहली क्लास है समाकलन की पहली क्लास स्टूडेंट्स। क्या आपकी ये समाकलन की पहली क्लास होने जा रही है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 पार्ट 1। बच्चों नंबर पहला सूत्र क्या है? सबसे पहले बच्चों हम ये सीखते हैं कि समाकलन का अर्थ क्या है ना। समाकलन का अर्थ बेटा किसका अर्थ? समाकलन का अर्थ। सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे कि समाकलन क्या चीज होती है, समाकलन कैसे किया जाता है। बच्चों समाकलन शब्द का जो अर्थ होता है, समाकलन का अर्थ है बच्चों जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे तो आपने ये सीखा, जब आप थोड़ा बड़े हो गए तो आपने सिग्मा सीखा, जब आप और थोड़े बड़े हो गए बच्चों तो आपके सामने आ गया इंटीग्रेशन। ये हमारा बच्चों जोड़ है, इसे बच्चों सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा। और इसे बच्चों कहते हैं समाकलन। क्या कहते हैं? समाकलन। इसे बच्चों इंग्लिश में कहते हैं सम। तो सम से बना सिग्मा और सिग्मा से बच्चों बन गया है समाकलन। माने हमारा धीमे धीमे फॉर्मेट क्या हो रहा है बच्चों? बड़ा हो रहा है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक छोटा सा हमारे पास बच्चों एक पेड़ है ना, सपोज करते हैं जो समझते इस बात को प्रैक्टिकली, हमारे पास एक छोटा सा पौधा है सपोज ये वाला, और धीरे धीरे ग्रोथ कर जाए और ये बड़ा रूप ले लेता है। क्या ले ले? एक बड़ा रूप ले ले, एक ही बड़ी फॉर्मेट में चेंज हो जाए। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? ये हमारा जो समाकलन है। क्या है? समाकलन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो छोटे फॉर्मेट को बड़े फॉर्मेट में बदलना, छोटी चीज को बड़े फॉर्मेट में लेके आना बच्चों हमारे लिए क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। हमारे लिए क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। तो पहली बात, समाकलन का अर्थ क्या है? जिंदगी में कोई भी काम करो सबसे पहले उसके बारे में ये सीखो इस काम का अर्थ क्या है ना। जैसे विद्यार्थियों अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ समाकलन, तो सबसे पहले मैंने आपको यही बता दिया कि समाकलन का अर्थ क्या होता है। छात्रों उम्मीद है समझ आ रहा होगा समाकलन का अर्थ क्या होता है। टॉपिक नंबर 7 पढ़ते हैं बच्चों हम लोग कि समाकलन के सूत्र। बच्चों किसके? समाकलन के सूत्र। बच्चों समाकलन के जो फॉर्मूले वो काफ़ी ज़्यादा हैं, रायते की तरह फैले हुए हैं पूरे समाकलन के अंदर। तो आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बच्चों, कैसे? कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट
स्टेप बाय स्टेप सीखना है। जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा आप उसी तरीके से सीखेंगे। अगर आप नहीं सीख पाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। गारंटी है बच्चों कि जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन, आपको मेरे हिसाब से ही सीखना है, बुक के हिसाब से नहीं सीखना। पहले कुछ क्लासेस बच्चों मैं आपको केवल कॉमन क्लासेस दूंगा, केवल कॉन्सेप्ट क्लासेस दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लास विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट एनसीईआरटी बुक, अदर प्राइवेट बुक, ओनली कॉन्सेप्ट क्लास बच्चों। तो हमारा बच्चों पहला सूत्र होता है, पहला सूत्र बच्चों इंटीग्रेशन। पहले तो ये समझ लो चिन्ह क्या है बच्चों, समाकलन का चिन्ह होता है उस तरीके से होता है बच्चों। किस तरीके से होता है? इस तरीके से समाकलन का चिन्ह होता है। और सेकंड बात बच्चों ये समझो कि समाकलन के प्रकार कितने हैं? समाकलन के प्रकार बच्चों सामान्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, बच्चों हमारे पास एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और बच्चों एक होता है डेफिनिट। एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, और स्टूडेंट्स एक होता है इंडेफिनिट, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो छात्रों उम्मीद है अब आप में से आधे बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि यार डेफिनिट इंडेफिनिट में क्या अंतर होता है। जो इंडेफिनिट होता है, जो इंडेफिनिट इसकी लिमिट नहीं होती। क्या नहीं होती है? लिमिट नहीं होती। क्या नहीं होती छात्रों? लिमिट नहीं होती है। किसकी? इंडेफिनिट वाले की। ये आपको पढ़ने को मिलेगा स्टार्टिंग में। और डेफिनिट की जो लिमिट होती है, क्या होती है? लिमिट होती है। अब आधे छात्रों के दिमाग में ये बात आ गई होगी कि यार लिमिट कैसी होती है? अगर लिमिट होती है या नहीं होती है, जिसमें होती है उसमें कैसे लिमिट होगी? बच्चों लिमिट ऐसे लगाई जाती है जैसे कि इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, यहाँ लिखेगा 2 और यहाँ लिखेगा 4। जो स्टूडेंट्स में नीचे लिखा हुआ है इसे कहते हैं लोअर लिमिट, जो स्टूडेंट्स नीचे लिखा हुआ है उसे कहते हैं लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखा गया है स्टूडेंट्स उसे कहते हैं अपर लिमिट। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अपर लिमिट कहते हैं। तो नीचे वाले से कहते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले से स्टूडेंट्स हम कहते हैं अपर लिमिट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमें ये समझ आया पहला समाकलन क्या होता है, सेकंड समाकलन के प्रकार जनरली बच्चों को ये पढ़ना है, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। स्टूडेंट आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बेहतर रिजल्ट दिया जाएगा। आपके बेहतर कल के लिए हम हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन प्रयास करते रहेंगे। बच्चों आगे हम समझते हैं, स्टूडेंट्स हम आगे समझते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट कि समाकलन के सूत्र। बच्चों क्या देखने आ रहे हैं? समाकलन के सूत्र। बच्चों पहला सूत्र सिखाऊंगा, उसके सवाल से आऊंगा मैं आपको। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट नंबर 1 आ गया आपका इंटीग्रेशन x की घात m इंटू डी एक्स। अगर हमको x की घात m का इंटीग्रेशन करना हो, क्या करना हो? x की घात m का इंटीग्रेशन। तो x की घात m का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स x की घात m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस होता है c। बच्चों सूत्र में c का मतलब क्या है? c का मतलब है यहाँ बच्चों समाकलन नियतांक। स्टूडेंट्स c का मतलब है यहाँ पर समाकलन नियतांक। और m बच्चों हमारे पास क्या है? यहाँ पर m एक संख्या बच्चों, x क्या है हमारे पास? x एक चर संख्या बच्चों, x क्या है? चर संख्या है। और m बच्चों हमारे पास एक अचर संख्या, ठीक है बच्चों, माने m हमारा एक कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट, कैसा है? कांस्टेंट। और x हमारी वेरिएबल, स्टूडेंट्स कैसा है? वेरिएबल नंबर। उम्मीद है छात्रों को इतना समझ आया होगा, आपको पूरी उम्मीद है बच्चों, आशा है मुझे कि आप सभी को जितना मैंने सिखाया, समझाया, बताया बहुत अच्छे से सभी को समझ आ गया होगा, छात्रों सभी को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब सवाल नंबर 1 बच्चों, फार्मूला हमारा ये कौन सा लिखा हुआ है? नंबर 1। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। हमको क्या करना है? इस तरीके से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट, पहला सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x की पावर 7 इंटू डी एक्स। स्टूडेंट्स ये कहावत है कि समझदार के लिए सारा काफी होता है ना। अगर बच्चा समझदार हो, थोड़ा सा IQ लगाता अपना, तो उसके लिए 2-3 एग्जाम्पल सफिशिएंट होते हैं और वो समझ जाता है
कि सर हमसे कहना क्या चाहते हैं या सर हमें सिखाना क्या चाहते हैं। स्टूडेंट्स इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाए, बहुत अधिक ध्यान दिया जाए स्टूडेंट्स इस बात पर कि हमारा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। बच्चों फॉर्मूले को आप साइड में लिखेंगे, ठीक है। जब भी आप सवाल करेंगे तो उस फॉर्मूले को याद होने पर भी साथ में लिखेंगे, कुछ दिन तक स्टार्टिंग में बच्चों लिखेंगे। बच्चों हमारा हो गया इंटीग्रेशन एक्स की पावर m dx बराबर एक्स की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c। बच्चों m की जगह 7 लिखा हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस c। तो स्टूडेंट्स कितना आंसर आ गया, x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। ये हमारे सवाल का स्टूडेंट्स क्या हो गया, आंसर हो गया। स्टूडेंट्स क्या हो गया, हमारे सवाल का आंसर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों पहला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको, पहला वाला कॉन्सेप्ट तो समझ आया होगा किस तरीके से स्टूडेंट्स में सॉल्व करना था इसे। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखो मेरी जब क्लास रन करते हो बच्चों आप, तो हमेशा एक नोटबुक और अपनी बुक और पेन इनको लेकर ही बैठो। अगर आप इनको लेके नहीं बैठेंगे बच्चों तो आप अपने साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं, अपना मर्डर कर रहे हैं, ये समझ लो अपने तरीके से। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी छात्र। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हम सभी, और कहाँ चलते हैं स्टूडेंट्स हम सभी, आगे चलते हैं। आगे देखने हैं बच्चों, तो आगे हमें सीखना है, सवाल सीखना है, प्रैक्टिस कराना है तो आपके बच्चों। और समाकलन और अवकलन बच्चों पहले सिखा रहा हूँ वालों को मैं, इसीलिए कि जो बच्चों को दिक्कत होती है वो चैप्टर जरूरी है पहले पढ़ाना बच्चों को मुझे। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे हम सभी, स्टूडेंट्स हम सभी ध्यान देंगे और आगे समझते हैं स्टूडेंट्स हम सभी। क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर सेकंड स्टूडेंट, सवाल नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन x की पावर 7 x की पावर 9 x की पावर माइनस का 7 और इंटू dx। अगर हमको प्लस में दे दिया गया स्टूडेंट्स और हमको इसका इंटीग्रेशन करना था, क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था, क्या करना था, इंटीग्रेशन। तो अब सभी का इंटीग्रेशन करेंगे भाई, ऐसा करेंगे हमारा दोस्त ही दुश्मन हमारा, हमको भाई सभी का करना है, क्यों आगे लिखा ही है। अगर हमसे ये कह दिया कि आपको प्रसाद बांटना है तो हम सबको दे देंगे ना, हमको क्या एलर्जी है कि हमारा ये दोस्त का दुश्मन है, इसमें हमको सबको देना होगा स्टूडेंट्स। तो सेम उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन x की पावर 7 इंटू dx, स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसका, इंटीग्रेशन x की पावर 9 इंटू dx, इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 7 इंटू dx। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये x की सब पावर है स्टूडेंट्स ना, तो सूत्र हमारा क्या है, सूत्र है स्टूडेंट्स हमारा इंटीग्रेशन x की पावर m इंटू dx बराबर x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसे लगा देंगे x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1, x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1, x की पावर माइनस 7 प्लस 1 अपॉन माइनस 7 प्लस 1 प्लस आ गया c। तो स्टूडेंट्स हमारा कितना हो गया, ये हो गया x की पावर 8 अपॉन 8, ये हो गया x की पावर 10 अपॉन 10 और ये हो गया x की पावर माइनस का 6। स्टूडेंट 7 में से बन गया ना, 7 में से 1 कम कर देंगे और अपॉन माइनस 6 प्लस c। स्टूडेंट लगाते हैं प्लस माइनस, देखो एक होता है पॉजिटिव बच्चों, एक होता है नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव सोचें नेगेटिव सोचें तो नेगेटिव जल्दी हो जाता है ना बेटे, नेगेटिविटी जल्दी आती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या आ जाएगा, नेगेटिव भाई। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस x की पावर 10 अपॉन 10 माइनस x की पावर माइनस 6 अपॉन 6 प्लस c। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आया होगा कि मैंने जितना आपको भी सिखाया है, कॉन्सेप्ट पहला है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में बच्चों क्या करेंगे आप, हाईलाइट कर लेंगे इसे, इसको अपने कोपचे के अंदर बच्चों, किसके अंदर, कोपचे के अंदर बंद कर देना, एक ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट्स बंद रखना। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक और सवाल दिया गया स्टूडेंट्स हमको, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्सेप्ट नंबर 1, इंटीग्रेशन x की पावर 7 x की पावर 1 अपॉन 7 x की पावर माइनस का 1 अपॉन 7। अगर हमको स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोले तो समाकलन बच्चों, हमको क्या करना है,
समाकलन। बच्चों इस बात पर आप सभी विशेष ध्यान दोगे, है ना। जिंदगी में सबसे कीमती टाइम है, अगर टाइम जिंदगी में एक बार निकल जाए दोबारा नहीं है। बेटा मेरा बचपना ही जिंदगी में कभी नहीं आएगा, जो समय मेरा चल रहा है ये आने वाले कुछ समय के बाद ही वापस कभी नहीं आएगा ना, आपके लिए भी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स टाइम की केयर करें और समय की इज्जत भी करें। बच्चों हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका x की पावर 7 इंटू डी एक्स प्लस x की पावर 1/7 इंटू डी एक्स प्लस स्टूडेंट्स x की पावर माइनस का 1/7 इंटू डी एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो x की पावर 7 का इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, 1 ऐड कर लेंगे, x की पावर 7 + 1/7 + 1 प्लस बच्चों ये लिखा हुआ है इसमें 1 ऐड कर लेंगे, 7 + 1 अपॉन, छात्रों ध्यान दो, 7 एकम 7 और 1 8, तो ये हो गया 8/7 प्लस स्टूडेंट इसमें जुड़ूंगा माइनस का 1/7 + 1, 7 एकम 7, 7 में से 1 गया 6, बटे में आ गया 6/7 प्लस का c। यही हमारा जो क्या हो गया आंसर हो गया। केवल 7 को आप ऊपर लिख देना, इस 7 को ऊपर लिख देना, प्लस में c आ चुका है। क्लियर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों कि जो पहला वाला कॉन्सेप्ट हमारा समझ आया होगा, है ना स्टूडेंट्स। पहला वाला कॉन्सेप्ट ये रहा, कोपचे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोपचे के अंदर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं अपना, आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे समझते हैं कॉन्सेप्ट को। और आपको और भी एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, नॉर्मली 5-5 एग्जाम्पल तो कराऊंगा ये सवाल कॉन्सेप्ट के बच्चों। और अगला बच्चों सवाल नंबर हमारा आ गया बच्चों इसमें 4। हमको सवाल नंबर दिया गया x की पावर 8 मल्टीप्लाई x की पावर 9 इंटू dx। हमको बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। स्टूडेंट हमको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। ध्यान दो स्टूडेंट्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। आप सभी ने ये पढ़ा है बच्चों बहुत अच्छे से कि गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं और भाग में घातें घटाई जाती हैं। बच्चों हमारे समय में 1000 बार सिखाया था कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड की जाती है और सब्ट्रैक्ट में डिवाइड में बच्चों, डिवाइड में बच्चों ओनली डिवाइड में पावर हमेशा माइनस की जाती है, सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो आप सभी ध्यान दो बच्चों, ये आपके लिए हो गया x की पावर 8 + 9 इंटू dx। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 17 इंटू dx। स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, x की पावर 17 + 1, 17 + 1 और प्लस c, ये हो गया x की पावर 18/18 प्लस c। स्टूडेंट्स उम्मीद है समझ आ गया होगा। और एक सवाल और देखते हैं स्टूडेंट, हम सभी एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका सवाल दिया गया हमको, सवाल दिया गया स्टूडेंट्स हमको फार्मूला कि इंटीग्रेशन x की पावर 20/x की पावर 25 इंटू dx। क्लियर स्टूडेंट्स, x की पावर 20/x की पावर 25। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर 20 - 25। बच्चों डिवाइड में लिखा हुआ है, डिवाइड में, किस में लिखा हुआ है, डिवाइड में। अगर सवाल डिवाइड में लिखा मिलेगा तो आप उसका पावर माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, पावर माइनस करेंगे। तो ये हो गया x की पावर -5 इंटू dx। यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स x की पावर -5 + 1 अपॉन -5 + 1 प्लस c। ये हमारा सॉल्व हो गया, आंसर आ गया x की पावर -4 प्लस c। स्टूडेंट की हमारा सवाल हो गया है x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस c। स्टूडेंट समझ आ रहा होगा, उम्मीद है छात्रों कि आपको समझ आ गया होगा, इतना क्लियर है छात्रों। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम सभी आगे चलते हैं। और पहला कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया ना, पहला कॉन्सेप्ट किस तरीके से सॉल्व करना था। आपको कुछ सवाल बच्चों भी उर्दू में बता देता हूँ उसमें, जिससे कि आपको और क्लियर हो सके। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, है ना। बच्चों जिंदगी में हर दिन सीखो, जब आप हर दिन सीखेंगे तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे छात्रों, आपको अपना मंजिल हासिल होगा, अपना मुकाम हासिल होगा। तो स्टूडेंट्स हम सभी आगे देखते हैं और आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम सभी और आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक सवाल दिया गया हमको इसी कॉन्सेप्ट का, इंटीग्रेशन या रूट एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें हम सवाल पर, तो हमारा इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, हल करेंगे इसे हम। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 dx, क्लियर। और हमारा जो 1/2 लिखा है इसमें स्टूडेंट हम 1 ऐड कर देंगे अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस सी, तो ये हमारा क्या आंसर हो गया, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो इसको लिख देंगे स्टूडेंट्स, 2 हमारा ऊपर आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, हमारा आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया। तो पहला कॉन्सेप्ट उम्मीद है छात्रों आपको 101% समझ आ चुका होगा बच्चों, 100% आ गया होगा। आपका ये कोपचे में लिखा हुआ है सूत्र, कोपचे में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला में लिख दिया बच्चों कोपचे में, आप भी इसे नोट कर लेना कोपचे के अंदर, और हम सभी आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारा बच्चों पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, हम सभी रेडी हैं। पढ़ाई को खुश हो करो बच्चों, एंजॉय में मजा आ गया, क्या पढ़ाई चल रही है, एकदम एंजॉय के साथ बच्चों पढ़ाई को लें, कैसे लें, एकदम एंजॉय के साथ। जैसे कि लॉलीपॉप मिल जाए चूसने वाला तो बहुत एंजॉय के साथ चूसते हैं, आपसे लॉलीपॉप मिलाता, सेम लॉलीपॉप की तरह पढ़ाई को लेना है बच्चों। कैसे लेना है, लॉलीपॉप की तरह पढ़ाई करना है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आगे चलता हूँ और आपको ले चलता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर बच्चों ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। बस आपका बहुत बच्चों एजुकेशन है, लेकिन सीरियसली नहीं, एंजॉय के साथ, विदाउट सीरियसली बच्चों फुल एंजॉय के साथ पढ़ाई करेंगे। समझ आधे लड़के ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि उन्हें छोड़ भाग गया है, मातम सब माते रहते हैं ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट खुश रहना है, चेहरे पर खुशी को रखना है अपने। तो बच्चों सिखाने जा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 सिखाने जा रहा हूँ बच्चों आपको मैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट में बच्चों फॉर्मूला आप सीखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स होता है छात्रों साइन एक्स प्लस सी। एक चीज और बच्चों, समाकलन जो होता है वो अवकलन का अपोजिट होता है। हमारा जो समाकलन होता है वो अवकलन का कैसा होता है, उल्टा होता है बच्चों। आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे, ध्यान दो, आपको सिखाया गया था कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। जब भी यहाँ सिखाया था जो मैंने आपको डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। अब आप खुद से ही कर लो स्टूडेंट्स, यहाँ कॉस कैसा है, माइनस का। स्टूडेंट्स यहाँ कॉस कैसा है, माइनस का, जबकि यहाँ कॉस कैसा है हमारा, प्लस का। स्टूडेंट्स यहाँ माइनस का। नेक्स्ट बच्चों हमारा यहाँ साइन कैसा है, प्लस का, जबकि स्टूडेंट्स यहाँ साइन हमारा कैसा है, माइनस का, है ना। तो अवकलन का अपोजिट क्या होता है बच्चों, समाकलन। आप ये समझ सकते हैं कि अवकलन का विपरीत क्या होता है बच्चों, समाकलन होता है। इस बात को मैं नोट में लिख दे रहा हूँ बच्चों कि समाकलन का स्टूडेंट समाकलन का विपरीत, समाकलन का विपरीत अवकलन होता है। क्या होता है, अवकलन होता है। छात्रों ये दो फॉर्मूले लगा दिए और मैं आपको ऑलरेडी 6 क्वेश्चन करा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट में 6 क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन करा हुआ है बच्चों आपको मैं। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं रामबाण की तरह बच्चों। दो फॉर्मूलों को बहुत क्लियरिटी के साथ, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ बच्चों माइंड में रखना है। बड़ा किसी महान आदमी ने कहा था कि दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन, दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन और किताब में छिपी हुई विद्या वक्त पर कभी काम नहीं आती है, वक्त पर कभी काम नहीं आती है। इसलिए चीज़ों को अपने दिमाग में रखो और पैसों को अपनी जेब के अंदर रखो, वही आपको लाइफ में काम भी आता है। ध्यान रखने समझो। तो स्टूडेंट में आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, सवाल कराने जा रहा हूँ, सवाल नंबर 7। स्टूडेंट्स आप देखेंगे सवाल नंबर 7। आज हमारा समाकलन का चाहिए पार्ट 1 है, पहला क्लास आपका। बेटा कौन सा क्लास है ये, पहला क्लास। छात्रों ध्यान देंगे, आपसे पूछा गया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने कहा कि आपको इस सवाल का इंटीग्रेशन करना है। ये चिन्ह तो लगा है, इस चिन्ह देखिए जो समझ में आ रहा होगा कि हमको इस सवाल में क्या करना है। हमको इस सवाल के अंदर करना है इंटीग्रेशन। बेटा क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो ध्यान देंगे आप सभी बच्चों में से सॉल्व करने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन कौन सा होता है? साइन एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है आपके सामने? माइनस का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस में आ गया चाचा। सी माने तो चाचा नहीं है, सी माने है आपका समाकलन नियतांक। आधे बच्चे कहने लगे चाचा आ गया। सी माने क्या है? समाकलन नियतांक आ गया बच्चों। क्या आ गया? समाकलन नियतांक। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया होगा उम्मीद बच्चों। सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या है बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। हमको इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे ना, इसका हम अलग कर देंगे, उसका अलग कर देंगे इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे इसी तरह